दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। दोस्तों इस व्लॉग में आप देखेंगे ईसा खां की मस्जिद, जो कि ईसा खां के मकबरे के राइट हैंड पर है। और ये ईसा खां का मकबरा हुमायूं मकबरे के परिसर के अंदर ही पड़ता है। दोस्तों ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत है और इसके अंदर 3 कक्ष है और ये चारों तरफ से एक चबूतरे के घिरी हुई है। आइए जानते हैं इस मस्जिद के बारे में, जो कि देखने में बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों ये रास्ता जाता है ईसा खां की मस्जिद की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। एक मुख्य दरवाजा है, बड़ा है, और उसके साइड में 2 छोटे छोटे दरवाजे हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर बनी गई है ज़मीन के मुकाबले। दोस्तों जैसे ही आप मस्जिद के चबूतरे पर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने लाल बलुआ पत्थर से बड़ा ही खूबसूरत एंट्रेंस गेट मिल जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे कई सारे डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस पर मैं जहाँ पर जूम कर रहा हूँ आप देखना, बीच में अल्लाह लिखा हुआ है और चारों तरफ गोलकारी नक्काशी की गई है और लाल पत्थरों का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जैसे आप इस पिलर को देख रहे हैं, ये आपकी मुगलों की जितनी भी इमारत है उनसे थोड़ी सी विपरीत है। इसके पिलर पर आप अलग तरह का डिज़ाइन देख सकते हैं, क्योंकि उनके पिलर पर छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं। है तो यहाँ पर भी यहाँ थोड़ा अलग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईसा खान नियाज़ी कौन था। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर वंश का शासक शेर शाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। ईसा खां का मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके जीवन काल में ही यह मकबरा बन चुका था। उसके बाद उसके पूरे परिवार के लिए यह मकबरा काम आया। दोस्तों इस तरह की मस्जिद आपको दिल्ली सल्तनत, लोधी काल और मुगल वंश के बीच में जितनी मस्जिद बनाई गई है उसमें भी समान नज़र आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें अलग होती है, जैसे कि हमेशा कोई ना कोई अलग करता है। आज इस मस्जिद में मैं दिखाने वाला हूँ वे ये इस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ही कम मस्जिदों में किया गया है। या तो छोटे छोटे बेजोड़ पत्थर को चूने के साथ मिलाकर बनाया जाता था, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। मेरी नज़र इस चीज़ पर गई, ये आखिर था क्या? ये कोई सोच समझकर बनाया हुआ कोई सुराग था या बाद में समय की चोट खाकर खुद ब खुद बन गया था? खैर जो भी हो, आज भी ये रहस्य का विषय है। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मस्जिद की उस जगह पर जहाँ पर आप मुगलों की एक ख़ास चीज़ देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में ये जो निशान और जिस तरह का पत्थर पर एक निशानी बनाई गई है, ये आप मुगलों के बनाई हुई किसी भी मस्जिद में देख सकते हैं। सेम यही डिज़ाइन आपको हुमायूं के मकबरे में भी मिलेगा। और मस्जिद के अंदर और मकबरों के अंदर ये चीज़ क्यों बनाई जाती थी, इसके बारे में अभी तक मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि आखिर इसका क्या मकसद था। जैसे कि मैं मस्जिद के अंदर घूम रहा था तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक नहीं सिर्फ 2-3 जगह मिलता है। अब आप जहाँ पर ये अमायरा खड़ी है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो कलमात आप देख रहे हैं, ये कलमात उस समय बिना किसी डाई के, बिना किसी छापे के एक्यूरेट कैसे बनाते थे, लिखते थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पत्थरों के एक साइज पर बिल्कुल सटीक, जिसे बोलते हैं कि उसी तरह लिखना है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ख़त्म होता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो पत्थर छोटा या बड़ा पड़ सकता है, लेकिन उन्हें बड़ा ही अच्छी जानकारी थी, बड़े ही कुशल कारीगर हुआ करते थे, जिसके कारण वो आज भी याद किए जाते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में अगर किसी को इतना बड़ा काम दिया जाए शायद ही कोई लिख सके, जबकि आज के ज़माने में काफ़ी चीज़ें हमारे पास तकनीकी तौर पर है। आप वहाँ पर देखिए, वहाँ से लेकर और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तकरीबन 80 मीटर का रास्ता होगा, इतनी लंबी ये मस्जिद है। मेरी निगाह फिर इस जीने पे गई, ये आखिर था क्या और ये रास्ता जा कहाँ रहा था। तो मैंने फ्लैश जलाकर फ़ोन की मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं 10 सीढ़ियाँ ऊपर गया तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने देखा कि यहाँ पर रास्ता बंद है, क्लोज है। कुछ ईंट या पत्थर लगाकर इस रास्ते को बंद कर रखा था। आप देख सकते हैं, हालांकि दिखाई तो कम देगा क्योंकि अंधेरा बहुत था। अब यहाँ पर आकर मैं स्टक हो गया, अटक गया, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से यहाँ से बंद कर रखा था ताकि कोई इसके ऊपर न जा सके। हालांकि ऊपर जाने के यहाँ पर 2 और दरवाजे हैं जो मस्जिद के बाहर से ही जाते थे। मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ से वापस चला आया। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो प्लास्टर है ये हटा हुआ है। मैंने देखने की कोशिश करी तो ये नीचे गिर गया।
अब मैं समझ गया कि ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि यहाँ पर किसी चीज़ को हाथ लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने हाथ लगाया, हाथ भी नहीं लगाया था, सिर्फ उंगली से टच किया था और ये प्लास्टर नीचे गिर चुका था, क्योंकि प्लास्टर इतना पुराना हो गया है यहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि किसी भी जगह पर जाओ तो अपने हाथ को संभाल कर रखना। दोस्तों, मस्जिद के बाहर ये एक पेड़ है और ये पेड़ इतना खूबसूरत है, मानो ऐसा लगता है किसी ने हाथों से डिज़ाइन किया हो। हालांकि डिज़ाइन करने वाला तो ऊपर वाला ही है, लेकिन फिर भी इस पेड़ को देखकर आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और आपका जो मन है वो तरोताज़ा हो जाएगा, क्योंकि इस पेड़ में है ही ऐसी बात। ये दिखने में जितना घना है, अंदर से जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है। दोस्तों, उस पेड़ को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं जो बहुत ही यूनिक है। आज भी वहाँ पर पानी मौजूद है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस मस्जिद में मौजूद एक कुएं की। यहाँ पर ये कुआं अभी तक जिंदा है। हालांकि इसको सरकार ने बंद कर रखा है ताकि कोई बच्चा या कोई बड़ा इसके अंदर झांकते वक्त नीचे न गिर जाए, इसलिए जालियों से इसको ढका है। आप जूम कर देखें, यहाँ पर पानी नज़र आएगा जो कि गंदा है, क्योंकि लोग इसमें कुछ भी डाल सकते हैं और ये बहुत गंदी और बुरी आदत है दोस्तों। क्योंकि हर मस्जिद के पास एक कुआं होना बहुत ही लाजमी था, क्योंकि मस्जिद में जब वज़ू करने आते थे तो वो वहाँ पर पानी कहाँ से लाए। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये जो बाहरी दरवाज़ा है मस्जिद के ऊपर जाने का, यहाँ पर भी इन्होंने बंद कर रखा है एक सिंगल दरवाजे से, सिंगल गेट से। जैसे कि हमारे घर में 2 किवाड़ होते हैं, उसमें से एक गेट से उन्होंने बंद कर रखा है। इस मस्जिद के चारों तरफ ये जो आप खाने देख रहे हैं, इस पर जाने का एक रास्ता है, उसको भी आपने बंद कर दिया। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं उस पेड़ के बारे में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने मस्जिद देख ली, कुआं देख लिया। ये कितना ज़बरदस्त पेड़ है। अगर ये पेड़ आपके आंगन में हो तो आपको बाहर आने का मन नहीं करे। मतलब एक छोटा तना है, अभी मैं इसके पास में जाके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी छांव है इस पेड़ की। ये तना है और ऊपर से ऐसा फैला हुआ है एकदम ना, छोटी 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 टहनियों से। अगर घर के आंगन में हो, कितना जबरदस्त लगे पेड़, है ना। हाँ, हमारे तो हर जगह आगे आगे है। ये है फ्यूचर ब्लॉगर। और हर पेड़ के आसपास में मतलब ऐसे बना रखा है इन्होंने ताकि ए हमारा उधर मत जाओ, सांप है उधर। लेकिन पेड़ बड़ा ही घना और खूबसूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। हमारा बेटा बाहर आओ। ये देखिए, और जस्ट मस्जिद के बगल में ही है। कितना घना पेड़ है, मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था पेड़।